Hello children, this is my second video on chapter 9 soil. In this video we are going to study properties of soil. So let us see one by one all the properties of soil. So let us see percolation rate of water in soil. What is the meaning of percolation? Percolation का meaning है movement and filtering of fluids through porous material. Let me explain to you. Movement and filtering of fluids. In this case जो फ्लूइड है वो वाटर है. मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए पोरस मीडियम का मतलब है सॉइल. द मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज नोन एज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. सो बोजो एंड पहेली दे मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स. स्क्वायर बनाए उन लोगों ने 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर. एक अपने घर के फ्लोरिंग पे और दूसरा कच्चा रोड पे जो कच्चा है. और उन लोगों ने 2 बॉटल्स ली सेम साइज़ की और दोनों में पानी भरा एंड दे एम्प्टीड द बॉटल. और उन दोनों बॉटल को खाली कर दी. कहाँ पे? एक वो जो स्क्वायर बनाया था 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर अपने घर के फ्लोर पे और दूसरा रोड पे, कच्चा रोड पे. सो वेयर द परकोलेशन विल बी मोर वी विल सी. जो फ्लोर है वहाँ पे पानी परकोलेट नहीं होता बिकॉज पक्का फ्लोर है, उसके ऊपर टाइल्स लगी हुई है. द वाटर जो है उसके अंदर नहीं जाता है. इट फ्लोज, पानी बह जाता है. लेकिन जो कच्चा रोड है उसके ऊपर पानी डालने से पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है. वाटर गेट्स परकोलेटेड. सो लेट अस सी नाउ एक्टिविटी 9.4. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए वी डिवाइड इंटू 3 ग्रुप्स. 3 टीम बनाएंगे A, B एंड C. वी विल सी परकोलेशन रेट कैसे फास्ट होता है. हाउ द वाटर पासेस डाउन द सॉइल. तो इसके लिए हमें चाहिए एक हॉलो सिलेंडर और एक पाइप. अब ये हॉलो सिलेंडर हमें कहाँ से मिलेगा? इफ़ पॉसिबल एक स्मॉल टिन लेने का, उसका बॉटम निकाल देने का, उसके नीचे से काट देने का, उसको नीचे से काट देने का. और सेकेंड वी कैन टेक अ PVC पाइप जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो. उसको कट करेंगे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस में और उसको यूज़ करेंगे. अभी हमने मिट्टी कलेक्ट करके एक जगह पे रखी है. एट द प्लेस वेर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. वो मिट्टी के अंदर पाइप को डाल देंगे और 200 ml वाटर को मेजर करेंगे. हम लोग पानी की बॉटल लेंगे जिसका कैपेसिटी 200 ml है. नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर. और धीमे धीमे वो बॉटल में से पानी पाइप में डालेंगे. पाइप से पानी जाएगा सॉइल में. व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लेवल लीविंग द पाइप एम्प्टी नोट द टाइम अगेन. सो वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला. परकोलेशन रेट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम. कितना टाइम लगा पूरे पानी को पाइप से सॉइल में जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल फॉर ए सर्टन सैम्पल इट टुक 20 minutes फॉर 200 ml टू परकोलेट. 200 ml पानी था और टाइम लगा हमें 20 मिनट. तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या होगा? 200 अपॉन 20. 200 ml ऑफ वाटर अपॉन 20 minute. सो वी गेट 10 ml पर मिनट. द रेट ऑफ परकोलेशन इज 10 ml पर मिनट. मॉइस्चर इन सॉइल. नेक्स्ट हेडिंग इज मॉइस्चर इन सॉइल. आपने देखा होगा व्हेन यू आर पासिंग, जब आप फार्म को पास कर रहे हैं, फार्म लैंड को पास कर रहे हैं हॉट समर डे, तो हमने देखा है कि मिट्टी चमकती हुई दिखती है हमको. मिट्टी के ऊपर जो एयर है दैट इज़ शाइनिंग, शिमरिंग. तो एयर क्यों चमकती है? सो टू अंडरस्टैंड दैट लेट अस सी एक्टिविटी 9.5. 9.5 में हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे एंड विल पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल. 2 चम्मच उसमें मिट्टी डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे. अब जैसे ही हम मिट्टी को हीट करेंगे तो मिट्टी में जो वाटर है, वाटर इन द सॉइल इवापोरेट्स. वो इवापोरेट होके ऊपर जाता है. ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, कंडेंसेस हो जाता है और वो ऊपर की वॉल के ऊपर वो पानी हमें दिखता है. तो ऑन ए हॉट समर डे जो सॉइल के अंदर जो पानी है वो वाटर वेपर बन के जब ऊपर आता है और दैट रिफ्लेक्ट द सनलाइट. उसके ऊपर जो धूप पड़ी उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो हमें चमकता हुआ दिखता है. दैट इज़ व्हाट वी सी द शिमरिंग.
ओके, अब ये मिट्टी को हमने हीट कर दिया. वी हैव सीन दिस वाटर इज गोइंग अप एंड देन कंडेंसिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उसके बाद लेट अस टेक दिस सॉइल, और ये सॉइल को और दूसरी वाली जो सॉइल जो पहले थी, हीट करने के पहले और हीट करने के बाद की सॉइल को कंपेयर करेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये जो सॉइल है आफ्टर हीटिंग बिकम्स ड्राई, क्योंकि इसमें जो भी पानी था वो इवापोरेट हो गया. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सॉइल. पहले सॉइल थोड़ी गीली थी, उसमें थोड़ा पानी था. नाउ आफ्टर हीटिंग द सॉइल बिकम्स ड्राई, ऑल द वाटर इन द सॉइल हैज़ इवापोरेटेड. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. एक्टिविटी 9.6 देखेंगे. वी विल टेक ए प्लास्टिक फनल और एक फ़िल्टर पेपर लेंगे. फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके फनल के ऊपर सेट करेंगे. 50 ग्राम्स हम मिट्टी लेंगे. लेट अस सी दिस डायग्राम. लेट अस सी. सो वी हैव टेकन ए बीकर. बीकर के ऊपर लगाया फनल, फनल के ऊपर फ़िल्टर पेपर. नाउ what we will do, we will take 50 grams of soil. 50 grams, weigh 50 grams of dry powdered soil और उसको डाल देंगे and pour it into the funnel. 50 ग्राम सॉइल को हम फनल में डालेंगे. उसके बाद ड्रॉपर लेंगे और पानी की एक एक ड्रॉप उसमें डालेंगे. we'll start putting drop one by one. pour the water. हम देखेंगे कि पानी एक जगह नहीं पड़ना चाहिए. pour the water. you can use a dropper and pour the water all over the soil. keep pouring. धीमे धीमे एक एक ड्रॉप करके पानी डालेंगे. we will cover the whole area. एक ही जगह सारा पानी नहीं पड़ना चाहिए. pour water all over the soil. keep pouring till it starts dripping. हम मिट्टी में यहाँ पानी डालते हैं, यहाँ मिट्टी है, हम एक एक ड्रॉप पानी डालेंगे इधर 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 एवरीवेयर, ड्रॉप बाय ड्रॉप. ये तब तक ये पानी डालेंगे जब तक यहाँ से पानी निकलना शुरू नहीं हो जाता. Now what we have to do? Subtract the amount of water left in the measuring cylinder. हमने एक सिलेंडर में पानी लिया है, उसमें कितना पानी बचा है उसको मेजर करेंगे. तो वेट ऑफ द सॉइल कितना है जो यहाँ पे हमने रखा है? वेट ऑफ द सॉइल इज़ 50 ग्राम. इनिशियल वॉल्यूम U, फाइनल वॉल्यूम V. तो वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल विल बी U minus V. weight of the water absorbed by the soil will be U minus V gram. So percentage of water absorbed U minus V upon 50. ये 50 क्या है? 50 ग्राम्स जो हमने सॉइल ली है इंटू 100. सो इससे हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. तो विद डिफरेंट सॉइल वी विल डू द सेम एक्टिविटी. सैंडी सॉइल लेंगे, क्ले सॉइल लेंगे, लोमी सॉइल लेंगे. एक्टिविटी को बार बार करेंगे. विच सॉइल विल हैव द हाइएस्ट परकोलेशन रेट? द मूवमेंट ऑफ वाटर किस में हाइएस्ट होगा? सैंडी सॉइल में. और सबसे कम किस में होगा? क्ले सॉइल में. सो विद दिस वी कैन मेजर द परकोलेशन rate. Now, soils and crops. हम जो खेती करते हैं, जो क्रॉप्स उगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल वी सिलेक्ट द क्रॉप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इन सम पार्ट्स देयर इज़ क्ले सॉइल और कुछ पार्ट में लोमी सॉइल है और कहीं पे सैंडी सॉइल है. अभी सॉइल को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल आर विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. यू नो व्हाट इज़ विंड? हवा, पानी, बारिश, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. ये सब अफेक्ट करते हैं सॉइल प्रोफाइल को एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर. तो आपकी जो सॉइल है आर अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स. अब अलग अलग क्रॉप के लिए हमें अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स चाहिए. क्ले एंड लोमी सॉइल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. Clay soil and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soil are good at retaining water, क्योंकि soil में पानी की ज़रूरत होती है. पैडी तो clay soil में होता है. You must have seen paddy fields जिसमें पानी जमा होता है, घुटने घुटने तक पानी होता है. It is grown in clay soil. Organic matter, जिसमें for paddy soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water. क्योंकि पैडी सॉइल में पानी चाहिए, खेती में पानी चाहिए, तो क्लेई सॉइल यूज़ करते हैं. फॉर लेंटिल्स, दाल के लिए, मसूर दाल के लिए लोमी सॉइल इज़ बेस्ट क्योंकि उसमें दे ड्रेन वाटर ईजीली.
for cotton, sandy loam or loam soil is used, which drain water easily. क्योंकि हर क्रॉप में जमा हुआ पानी नहीं चाहिए, लाइक इन पैडी वी नीड लॉट ऑफ वाटर, तो वहाँ पे क्ले सॉइल बेस्ट है. लोमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर दाल वगैरह के लिए, लोमी सॉइल बेस्ट है. कॉटन के लिए लोम और सैंडी लोम. ओके, नाउ वील सी अ केस स्टडी. केस स्टडी देखेंगे. John, Rashida and Radha went to Leeladhar Dada and Santosh Malviya of Sohagarh in Madhya Pradesh. Leeladhar Dada was preparing the soil to make items like surahi, matki, kala, that is earthen frying pan. ये जो बर्तन बनाते हैं कुमार, वहाँ पे वो गए तो उनसे पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द सॉइल. तो दादा बोलते हैं वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड. वहाँ से हम ब्लैक सॉइल लेकर आए और उसके बाद वो ड्राई सॉइल को हमने एक बड़े प्लेस इन ए लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन्ड ऑफ पेबल्स. वो मिट्टी में से सब कुछ सारा कचरा निकाल देना, उसमें कोई पत्थर नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन सॉइल चाहिए, सब कुछ उसमें से निकाल देंगे. एंड आफ्टर डूइंग दैट ये सॉइल को भिगो के रखते हैं फॉर 8 आवर्स. ये मिट्टी को भिगो के रखते हैं. एंड देन दिस सॉइल इज़ नीडेड, मतलब उस सॉइल को गूंधा जाता है एकदम स्मूथ सॉइल. मिक्सिंग, उसमें मिक्स करते हैं हॉर्स डंग, घोड़े का गोबर. द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील. वो तो चक्की होती है उसमें रखते हैं, मतलब जिसमें ये पॉटर्स व्हील पे रखते हैं. एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप, और उसको अलग अलग शेप में बनाते हैं. द फाइनल शेप इज़ गिवन विद हैंड्स, हाथ से देते हैं. और उसके बाद जब ये शेप बन जाती है, दीज आइटम्स आर कलर्ड एंड लेफ्ट, एंड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग, उनको धूप में सुखाया जाता है, कलर किया जाता है और बाद में उसको बेक करते हैं. किस में बेक करते हैं? एट हाई टेम्परेचर. दे आर बेक्ड आफ्टर ड्राइंग इन द सन. अब वो पूछते हैं बच्चे कि वाई इज़ हॉर्स डंग मिक्स, घोड़े का गोबर उसमें क्यों मिक्स करते हैं? बर्नट हॉर्स डंग, मतलब घोड़े के गोबर को पहले जलाते हैं फिर उसमें मिक्स करते हैं. वाई? बिकॉज इट हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल. सॉइल में जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसको वो ओपन अप करता है, सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मटकास एंड सुराही. आपने देखा होगा व्हेन वी ड्रिंक दिस वाटर, जब हम सुराही और मटके का पानी पीते हैं तो वो ठंडा होता है, उसके पोर्स में से पानी भी बाहर निकलता है, वो इवापोरेट होता है एंड कूल्स द वाटर. तभी जाके पानी जो है सुराही में वो ठंडा होता है, क्योंकि देयर आर होल्स इन दिस सुराही. तो जिसमें से वाटर पर्कोलेट होता है, इवापोरेट होता है. दैट इज़ वाई आप सुराही का जो पानी पियेंगे विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो टेस्टी भी होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और ठंडा भी होता है, एंड विच इज़ हेल्दी. फ्रिज का पानी पीने से समटाइम्स इट डजंट सूट यू, आपका गला ख़राब हो सकता है, लेकिन मटके का पानी पीने से यू फील गुड, हेल्दी, ठंडा भी है और गुड ऑल्सो फॉर यू. You know, Sohapuri surahis and matkas are famous all in far off places like Jabalpur, Nagpur, Allahabad, etc. So in this case study we have seen how potters use the clay and make different items like surahi, matka and frying pan, सब कुछ. आजकल लोग वापस मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. People go to hotels and they want to eat the food which is cooked in this matka. Special item होते हैं where they show कि मटका बिरयानी, मटका चिली, ये पनीर, like that. So people again are going back to their roots. मीन्स पहले मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, now also people are again going back. लोगों को अच्छा लगता है खाना जो मिट्टी के बर्तन में बनता है. Now there are certain crops like wheat, they are grown in fine clay soil. क्योंकि उनको clay soils are very fertile, they contain lot of humus. So table 9.2, children do this work. I want you to do clay soil में कौन कौन से crop grow होते हैं, find out and write. And sandy soil में कौन कौन से crop grow होते हैं, and loamy soil में कौन कौन से crop grow होते हैं. We have to find. Now we come to the most important topic, soil erosion. सॉइल इरोशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है छोटे क्लास में. इसका सॉइल इरोशन का मतलब है जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है,
जो स्मूथ होती है, ब्लैक होती है, बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस. रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड इरोजन. और ये किससे होता है? ये विंड से होता है, पानी से होता है. बाय कटिंग डाउन ट्रीज, प्लांट्स जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. अगर हम सारे प्लांट्स को कट कर देंगे देन सॉइल बिकम्स लूज, और हवा से, पानी से वो सॉइल विंड से ब्लो हो जाती है और पानी से फ्लो हो जाती है. दे आर लॉस्ट. एंड इफ़ टॉप मोस्ट सॉइल इज़ लॉस्ट, तो सॉइल डजंट में जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है. सो इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सिवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन. जहाँ हम जंगल काट रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है. सो वी हैव टू स्टॉप कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड. और हमें क्या करना चाहिए? ग्रीनरी रखना चाहिए चारों तरफ. ग्रो मोर ट्रीज़, बार बार आता है ना, यू हैव टू ग्रो मोर ट्रीज़, प्लांट ट्रीज़. प्लांटेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑल दिस इज़ डन टू स्टॉप soil erosion. With this, children, I finish this lesson. Thank you.